ललितपुर की घटना को लेकर राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। आज अखिलेश यादव ने ललितपुर का दौरा किया और यहां के अस्पताल में पीड़ित से मुलाकात की। सपा अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को इंसाफ की लड़ाई में पूरा साथ देने का दावा किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या ऐसी घटनाओं के बाद पुलिस पर आम लोग भरोसा कर पाएंगे। ललितपुर की वारदात पर सियासत सातवें आसमान पर है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हमलावर है। कानून के राज की दुहाई दी जा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा हमला अखिलेश यादव ने किया। कहीं पता कर लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से पुलिस पे आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, वो अराजकता के केंद्र बन गए हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश ने राज्य सरकार के महिला सुरक्षा के दावे पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने ललितपुर की वारदात से जुड़े मामले में पुलिस अधिकारियों के बयान के फौरन बाद वहां पहुंचने का ऐलान किया था। उन्होंने ट्वीट किया, न्याय को ही लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंचना होता है, कभी कभी न्याय की पुकार के लिए भी लोगों के दरवाजे तक जाना होता है। सर, आपका क्या कदम रहेगा? मुख्य विपक्षी लगातार इन घटनाओं को सदन में उठाएंगे और इस परिवार की, पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। कानूनी मदद भी करेंगे और अगर अलग से भी हमें मदद करनी पड़ेगी, हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या मदद करेगी। उधर भाजपा और राज्य सरकार के तमाम नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और अखिलेश सिर्फ राजनीति में जुटे हैं। अखिलेश ये काम है ट्वीट करना, इसके अलावा कभी किया नहीं है। उनके कार्यकाल में जो गुंडों की बाढ़ आई थी वो सारे रोक दी गई है। और मैं काम और कह सकता हूँ कि उन्हीं लोगों को बढ़ावा देने के लिए इनके तमाम से बयान आते हैं। विपक्ष का काम है सत्ता से जुड़े जनता से जुड़े मुद्दे उठाना और सत्ता का काम है उन मुद्दों को हल करना। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था चाक चौबंद है। देखिए, योगी सरकार में कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जा रहा है। कानून का राज स्थापित है। घटना के बारे में अभी पूरी बात कह पाना, जैसे आपने एक सवाल किया, सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन घटना क्या है उसकी पारदर्शी तरीके से जांच होगी और जो भी चीजें हैं वो निकल कर सामने आएंगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर सख्त एक्शन से विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। एबीपी गंगा के लिए ललितपुर से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ललितपुर में अखिलेश यादव ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई और आज पुलिस पर आरोप इसलिए लगे हैं क्योंकि पुलिस सुरक्षा की जगह दूसरे कामों में लगी। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप? ललितपुर आए हैं और जो खाकी शर्मसार किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं और एक घटना नहीं, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। चंदौली की हाल ही में घटना है जहां पर पुलिस घुस गई घर में, मारपीट की, एक बहन की जान चली गई। उसको स्टोरी दूसरी बनाना चाहते थे कि वो फांसी पे खुद लटक गई, लेकिन बाद में जब सब लोग वहां शामिल हो गए और जब मांग की तो सच्चाई सामने आने लगी। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ पुलिस हो गया। जिस पुलिस से आप चुनाव जीतना चाहेंगे, जिस पुलिस को आप पंचायत चुनाव में लगा दोगे चुनाव जीतने के लिए, पर्चा छीनने के लिए, जिस पुलिस से आप एमएलसी चुनाव जीतना चाहेंगे, तो आप उम्मीद क्या करते हो उस पुलिस से? घटना पर आप पहुंच, हमारी पार्टी के लोग और उस समाज के लोग, जिस समाज के लोगों के साथ घटना होती है, उस समाज के हमारे सभी नेता लगातार उन घटनाओं में पहुंचते हैं।